अब आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौरे एक हुकूमत रहा है उसमें भी एक साल को पूरा ब्लू इकोनॉमी का साल करार दिया गया। उसमें उम्मीद थी कि गवादर पोर्ट पर बड़ी ख़ास तवज्जो दी जाएगी, इसको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया जाएगा, फ़ाल किया जाएगा। वो उस वक्त नहीं हो सका। अब ये हुकूमत इम्पोर्ट्स की मद में इससे फ़ायदा उठाने जा रही है। मुकम्मल तौर पर गवादर की जो बंदरगाह है उससे अभी तक हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये वाज़ेह कर दूं कि देखें, ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो हम फ़ायदा नहीं उठा सके, हमने पाकिस्तान में काफ़ी इसके ऊपर नुकसानात बर्दाश्त किए और काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं। एक चीज़ ये बता दूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कहा बिल्कुल सही है, ये चीन के साथ किया गया है। ये जो चीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये इससे पहले एक सिंगापुरियन कंपनी के साथ किया गया था। इसमें जो देखें मेन प्रॉब्लम इशू क्या है वो है कि 91% प्रॉफिट जो है वो चीनी कंपनी ले जाएगी और 9% जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा नफे से। दूसरी चीज जो थी कि खर्चा जो है ड्रेजिंग का, वो चीनी कंपनी कह रही थी कि जी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ड्रेजिंग का खर्चा बर्दाश्त करती, क्योंकि इस वक्त वहाँ का डेप्थ जो है 11 मीटर भी नहीं है, मतलब मुश्किल से 11 मीटर है और 14.5 मीटर ड्रेज करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं मतलब $1 मिलियन तो लग ही जाएंगे। काफ़ी हैवी इस वक्त कॉस्ट है, मगर एग्जैक्ट कॉस्ट मुझे नहीं पता, मगर हैवी कॉस्ट है। अगर वो हम खर्चा करते हैं जो उस वक्त वर्किंग की थी, तो 20 साल का भी नफ़ा होता है तो भी वो खर्चा ही पूरा नहीं होता। तो हम उस वक्त ये कहा गया था कि जी चीनी कंपनी को कहा गया था कि देखिए जी, क्योंकि 91% आप शेयर होल्डर है तो आप इसके ऊपर खर्च करें। उसकी वजह देखें, ड्रेजिंग इस वक्त वहाँ पे 2 या 3 बर्थ है, उससे ज़्यादा बर्थ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडाइज करने के लिए फर्टिलाइजर का जो इंपोर्ट किया था, जो गवर्नमेंट सेक्टर ने, वो उन्होंने ग्वादर से डिस्चार्ज करवाया था, मगर उसमें वो जो कॉस्टिंग थी बहुत हैवी इसलिए हो गई कि देखें जो कराची में आता है माल, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम है और इस पे कई वर्किंग्स हो चुके हैं कि जी ग्वादर से कोयला एक्सपोर्ट किया जाए, ग्वादर से इंपोर्ट। अगर सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर आप बात करेंगे तो इंपोर्ट वायबल इसलिए नहीं होता है कि ट्रक्स जो यहाँ से वापस खाली जाएंगे तो उसकी कॉस्ट देखें ना, कंपीट नहीं कर पाते। मैं एग्जांपल दूं कि अगर कराची से 1200 रुपये और से जाने का हैदराबाद या से सखर जाने के 1000 रुपये टन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और ग्वादर से ये होगा 3500 रुपया या 4000 रुपया, तो वो कॉस्टिंग बहुत हेवाइल हो जाती है। तो इसके लिए इसको हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक, कि इंपोर्ट भी हो और एक्सपोर्ट भी हो, क्योंकि ताकि ट्रक खाली वापस ना जाए। क्योंकि देखिए, अगर कोई ट्रक को आप मुझे बताया ना, यहाँ से ग्वादर तकरीबन 1 दिन का रास्ता है, 1 दिन अगर ट्रक पूरा का पूरा खाली जाएगा तो आप भी देखें एक नॉर्मल आदमी से वर्किंग कर लें वो डबल हो जाएगा, तो वर्केबल नहीं है। बिल्कुल ये उनके लिए वर्केबल है, चाइनीज के लिए, ताकि देखें चाइनीज इसकी मार्केटिंग करें और इस पोर्ट को यूज करके वो ट्रांसशिपमेंट कार्गो अपना चाइना लेके चले जाए। अगर सिंध देखें में जाना है और मैं कहूँगा पंजाब जाना है, तो इस वक्त जब तक जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों नहीं होंगे तो ये कभी भी वायबल नहीं होगी, चाहे कोई भी हुकूमत हो। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आप मुझे बताएं ना, अगर एक तरफ खाली जाना है और दूसरी तरफ से वापस लेके आना है कार्गो, तो ट्रांसपोर्ट ही वायबल नहीं है ना। देखिए थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, हुकूमत कहती है, और ये हुकूमत ने ये एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी है फर्टिलाइजर में। मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख टन फर्टिलाइजर उतारा था, आज से कोई 4 साल पहले या 5 साल पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।